हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो वो पेशेंट्स जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, यानी कि जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है और दवाइयाँ ले रहे हैं, और जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, और दूसरा वो लोग जो नॉन डायबिटिक हैं, वो जो प्रेगनेंसी में जिनमें डायबिटीज़ हो जाती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है यानी कि ट्रू जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, जो जिसमें पहले से इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिन पेशेंट्स में नहीं है, उन लोगों में, उन पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट्स में सिर्फ इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन ही रिकमेंडेड है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के पेशेंट्स पहले मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, वो उसको मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेग्लूटेक अगर चल रहा है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, उन लोगों में पहली चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ह्यूमन इंसुलिन ही है। कुछ कंट्रीज़ में मेटफॉर्मिन अगर पहली बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है तो दे सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ग्लाइबोराइड भी दे सकते हैं, पर इंडिया में ग्लाइबोराइड रिकमेंडेड नहीं है। मेटफॉर्मिन अगर पहले से चल रही है प्रेगनेंसी से पहले तो आप उसको दे सकते हैं, और अगर पेशेंट इंसुलिन नहीं लेना चाहता तो उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स, सारे फ़ायदे और नुकसान समझा के मेटफॉर्मिन दी जा सकती है। इसमें पेशेंट की सहमति बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो अगर पहले से चल रही हैं तो आप उसको दे सकते हैं, पर अगर पहले से नहीं चल रही तो आपको पेशेंट से डिस्कस करके आप इंसुलिन ग्लार्जिन या डेग्लूटेक को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई हैं ग्लार्जिन और डेग्लूटेक पे। इंसुलिन डेग्लूटेक पे अभी एक रीसेंट स्टडीज़ हुई है 400 प्रेग्नेंट पेशेंट्स पे, जिसमें कोई भी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या नियोनेटल टॉक्सिसिटी इंसुलिन डेग्लूटेक देने पे नहीं हुई है। पर बहुत ज़्यादा बड़ी स्टडीज़ नहीं की गई हैं, इसलिए या तो इंसुलिन डेग्लूटेक या ग्लार्जिन अगर पहले से चल रहा है प्रेगनेंसी से पहले तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर पहले से नहीं चल रहा है और पेशेंट मल्टीपल शॉट्स ह्यूमन इंसुलिन के नहीं लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इसको इंसुलिन ग्लार्जिन या फिर इंसुलिन डेग्लूटेक दे सकते हैं। इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेग्लूटेक में डेफिनेटली बेटर जो है इंसुलिन डेग्लूटेक है, पर ग्लार्जिन 300 नई इंसुलिन आई है जो कि इंसुलिन डेग्लूटेक के कंपेरेबल है, पर उस पर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। तो यानी कि आप ह्यूमन इंसुलिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, पर कुछ खास सिचुएशंस में इंसुलिन डेग्लूटेक, ग्लार्जिन और मेटफॉर्मिन भी आप दे सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।